बिहार में सत्ताधारी दल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक वरिष्ठ मंत्री को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से उन तमाम जो चर्चाएं हैं उसको खारिज किया गया है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तख्ता पलट हो जाती, लेकिन वे बाल बाल बच गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के घर के अंदर आग लगी हुई है और उस आग की जो चिंगारी है वो बाहर निकलने लगी है। जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि जेडीयू के अंदर कुछ ऐसे विधायक थे जो लगातार सहयोगी दल के संपर्क में थे, उसमें से कई वरिष्ठ नेता भी थे। तो ऐसी जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि तख्ता पलट की तैयारी थी, यानी कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी सहयोगी दल से कर ली गई थी। लेकिन इन वक्त पर चूंकि सत्ता पलट में राजभवन की बड़ी भूमिका होती है, वैसी स्थिति में तख्ता पलट कामयाब नहीं हो सका। सहयोगी दल ने यह मान लिया कि अगर हम जेडीयू विधायकों को तोड़ते हैं तो वैसी स्थिति में गेंद राजभवन के पाले में चला जाएगा और तब उनकी सारी मंशा पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल की भूमिका में आरजेडी है। आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सिर्फ और सिर्फ 45 विधायक की पार्टी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। इसको लेकर के नीतीश कुमार को केंद्र में यानी कि केंद्रीय राजनीति करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तब आरजेडी की तरफ से दबाव दिया जाने लगा कि वे कुर्सी छोड़ें। हाल के दिनों में जिस तरीके से जेडीयू के अंदर गतिविधि बढ़ी है, ललन सिंह हो या फिर जेडीयू कोटे के एक वरिष्ठ मंत्री हो, उनकी नाराजगी सामने आई। हालांकि नेतृत्व की तरफ से इन तमाम बातों को सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन चर्चा है, जेडीयू के अंदर खाने की चर्चा है कि 10 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी। बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में थे और उनकी कोशिश थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें। लेकिन चूंकि भाजपा की पूरी नजर है, हर बिंदु पर भाजपा नजर रखी हुई है, और ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू के विधायकों को तोड़ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो वैसी स्थिति में राजभवन की बड़ी भूमिका हो जाती, गेंद राजभवन के पाले में चला जाता और नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर के बड़ा खेल कर सकते थे। तो इस तरीके से अगर हम बिहार विधानसभा में दलगत स्थिति की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 विधायक जो हैं वो तेजस्वी यादव को कम हो रहा है। अगर 6 विधायक और हो जाते तो निश्चित तौर पर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी आरजेडी के पास चली जाती। वर्तमान में आरजेडी विधायकों की संख्या 79 है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक की जरूरत होती है। आरजेडी को कांग्रेस के 19 विधायकों का समर्थन है। वामपंथी जो 3 दल हैं, भाकपा माले समेत जो अन्य वामपंथी दल हैं, उन लोगों को मिलाकर के 16 विधायक हो जाते हैं। यानी कि आरजेडी और कांग्रेस वाम दल मिलाकर के 114 विधायक हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी के पास 1 विधायक हैं और एक जो विधायक हैं वो निर्दलीय नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, सुमित सिंह। तो इन सभी को मिलाकर के 116 संख्या हो रही है, जबकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। तो सिर्फ 6 विधायक चाहिए। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से अगर 6 विधायक टूट जाते तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती। लेकिन पूरा मामला जो है वो राजभवन पर अटका हुआ है। 6 या 10 विधायकों को तोड़ करके विधानसभा अध्यक्ष चूंकि आरजेडी कोटे से हैं, लिहाजा उन्हें अलग गुट की मान्यता तात्कालिक तौर पर दे दी जाती, लेकिन ऐसा संभव होते हुए नहीं दिख रहा है। चूंकि राजभवन, नई सरकार के गठन में राजभवन की बड़ी भूमिका होती है, केंद्र में मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वैसे में राजभवन
के पास बड़ा अधिकार हो जाता, तब नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर के बड़ा खेल कर सकते थे, या तो फिर विधानसभा भंग हो जाती या फिर नई सरकार बन जाती। तो इस तरह से राजद का जो पूरा गेम प्लान है वो गेम प्लान बिगड़ रहा है। न सिर्फ आरजेडी का बल्कि जेडीयू के अंदर का एक जो बड़ा खेमा है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो गेम है, वो जो मिशन है, जो लक्ष्य था कि किस तरीके से नीतीश कुमार को गच्चा देना है, तमाम तरह की जो बातें थी कहीं ना कहीं उसमें धक्का लगा है और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की पूरी प्लानिंग जो है वो डिकोड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी यह कह रही है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को की गद्दी से उन्हें उतारने की पूरी प्लानिंग रच ली गई थी, लेकिन राजभवन जहां पर राज्यपाल जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है नई सरकार बनाने में, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं आरजेडी को पीछे हटना पड़ा है और इस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार सुरक्षित बच गए हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।